मुझे कई लोग मिलते हैं, कई महिलाएं, कई पुरुष, कई बालक मिलते हैं कि महाराज साहब मैं बहुत पढ़ने में ढ था, सरस्वती की साधना की, आज भी कंटिन्यू कर रहा हूं, महाराज साहब मैं टॉपर हुआ। कोई कहते हैं महाराज साहब मुझे बहुत बुरे विचार आते थे, किसी ने कहा था, मैंने साधना की महाराज साहब, उसके बाद में मैंने ये किया, मैंने वो किया, सब बुरे विचार चले गए महाराज साहब, उसके बाद में मैंने नव्वाणों की दीक्षा लेने की भावना है, सुंदर तरीके से जीता हूं, पूजा करता हूं, अब कोई अपशब्द नहीं आते हैं, कोई तकलीफ नहीं होती है। ऐसे कई सारी चीजें। कई लोगों को याद नहीं रहता था, मंत्र साधनाएं की याद रहने लग गया। कई लोगों को दुर्विचार आते थे, बुरे विचार आते थे, विचारों में परिशुद्धता आ गई। कई लोगों के ज्ञान नहीं चढ़ता था, आत्मविश्वास कमजोर था, मंत्र साधनाओं के बाद में विश्वास आ गया। जो आदमी नौकरी भी नहीं कर पाता था वो आज बड़े बड़े व्यापार कर रहा है। मंत्र साधनाएं बहुत कुछ देती है, लेकिन मात्र भौतिक उपलब्धियों के लिए ही मंत्र साधना करनी नहीं होती। आध्यात्मिक, नैतिक, वैचारिक, क्रांतिकारी परिवर्तनों के लिए मंत्र साधना का उपयोग करना चाहिए। लक्ष्मी चंचला है, सरस्वती स्थिरा है। पैसे कितने भी आ गए आप स्थिर नहीं बनोगे। पैसे आने के पहले भी चिंता, आ जाने के बाद में भी चिंता, आकर के चले गए तो भी चिंता। पैसों को संभालना भी चिंता, पैसों को लाना भी चिंता, पैसों को किसी को देना भी चिंता, और दिए हुए वापस ना आए तो चिंता। पैसों को बढ़ाने की भी चिंता। चंचला है लक्ष्मी, इसे आप 10 तालों में कैद करके भी रख लो तो ये रहेगी नहीं। इसीलिए लक्ष्मी के पहले जिंदगी में सरस्वती आनी चाहिए। सरस्वती शांति लाएगी, धीरता लाएगी, पैसों को कहां रखना है ये भी तरीके बताएगी, पैसों का क्या करना है ये रास्ते भी वो दिखलाएगी, पैसों को बुरे रास्ते पर नहीं ले जाना है ये भी रास्ता वो दिखलाएगी। अगर लक्ष्मी आ गई और सरस्वती नहीं आई तो कमबख्त ठोकरें खा लेगा, माथा फोड़ लेगा, पैसे गलत मार्ग पर खर्च कर लेगा, या फिर बदतमीज उसके बेटे पैदा होंगे और उड़ा करके खाक कर देंगे। बेचारे बाप ने जीवन पर्यंत पुराने कपड़े पहनकर मजदूरी की और नोट जोड़े, और बाप के बूढ़े होते होते बेटों ने उन पर मजा कर लिया। वे जल से करके जीते हैं, बाप की कमाई की उन्हें चिंता ही नहीं है। और लक्ष्मी के साथ में या लक्ष्मी के पहले सरस्वती आ गई हो तो पैसों को वो रास्ता दिखाती है, गलत ना करना, गलत जगह पर खर्च ना करना, खोटे आडंबर ना करना, दिखावा ना करना, सही मार्ग पर खर्च करना, सुपात्र को देना, उचित दान देना, औचित्यपूर्ण देना, गलत ना देना, सुकृत करना, दुष्कृत ना करना, ये सब, और पैसे का कैसा उपयोग करना वो सब सिखाया जा सकता है। और धन आने के पहले या धन आने के साथ में सरस्वती अगर आती है, यानी लक्ष्मी के साथ में सरस्वती या लक्ष्मी के साथ में ज्ञान अगर आता है तो मनुष्य अभिमानी नहीं बनता, अकड़ के नहीं चलता, दूसरों को नहीं दबाता, खरीद फरोख्त का काम नहीं करता, शोषण का रास्ता नहीं अपनाता। यह ज्ञान का सार है, यह साधक होने का महान उपलब्धियों का आधार है। इसीलिए इन सब चीजों को देखना चाहिए। कुल मिलाकर के मैं ये कह सकता हूं, सरस्वती की साधना सभी दोषों से मुक्त करने का रामबाण उपाय है। सरस्वती की साधना एक अर्थ में तीर्थंकर परमात्मा की साधना है। सरस्वती की साधना एक अर्थ में सम्यक ज्ञान की साधना है। सरस्वती की साधना एक अर्थ में 45 आगम की साधना है। सरस्वती की साधना एक अर्थ में गणधर भगवंतों की साधना है, नवपद की साधना है, मोक्ष मार्ग की साधना है, पंच परमेष्टि की साधना है सरस्वती की साधना। इसलिए भैरू जी हो, पद्मावती हो, अंबिका हो, ज्वाला मालिनी हो, पंचांगुली देवी हो, या सच्चिया माता हो, कुल देवी हो, माणिभद्र वीर हो, या घंटाकर्ण वीर हो, या भूमिया जी हो, अन्य कोई इधर उधर के देवी देवता हो, पंडे पुजारी हो, ये सब साधनाएं ये लौकिक कामनाओं के लिए होती है। सुखी होने के लिए, दूसरों को हराने के लिए, दूसरों को दबाने के लिए, विजेता बनने के लिए, बेताज बादशाह होने के लिए, धनवान बनने के लिए, अकड़ के चलने के लिए, मगजमारी के लिए, झगड़े के लिए, कंटे के लिए, ताकतवर होने के लिए, बच्चे बच्चियों की सगाई के लिए, सगपन के लिए, बीमार ना पड़ूं, बेमौत मर ना जाऊं उसके लिए, ये सब इसके लिए होती है। लेकिन सरस्वती की साधना इन सब के अतिरिक्त जीवन की पवित्रता के लिए, शांति के लिए, सौम्यता के लिए, धीरता के लिए, सदाचार के लिए, सद्विचारों के लिए, आध्यात्मिक उन्नति के लिए, धर्म के लिए, मानवता के लिए, कल्याण के लिए, प्रेम और भाईचारे के लिए, मैत्री भाव के झरने के लिए, सद्बुद्धि के लिए, सही निर्णय के लिए सरस्वती की साधना होती है। समझ रहे हैं आप? ये फर्क है अन्य देवी देवताओं में और सरस्वती में। इसलिए अगर नंबर लगाएं, क्रम दें, तो तीर्थंकर की साधना, गणधरों की साधना, सम्यक ज्ञान की साधना और सरस्वती की साधना, ये सब एक स्तर पर आ गए, और उसके बाद में फिर बाकी सब देवी देवताओं की साधना है। इसीलिए जैन परंपरा में मात्र देवी रूप में ही सरस्वती नहीं है, ज्ञान के रूप में सरस्वती है, अक्षर मातृका के तौर पर सरस्वती है,
वाणी की विद्या की साधना के तौर पर सरस्वती है। ये बोलना ये सरस्वती, ये गाना ये सरस्वती, अच्छा बजाना ये सरस्वती, किसी को पढ़ाना ये सरस्वती, अच्छा समझाना ये सरस्वती, सही निर्णय लेना ये सरस्वती, सही सलाह देना ये सरस्वती, किसी को न दबाना न कुचलवाना ये सरस्वती, न मरवाना ये सरस्वती, दूसरे की जिंदगी बख्श देना ये सरस्वती, जैना का पालन करना, अहिंसा का पालन करना ये सरस्वती। इस दुनिया में सरस्वती का अभाव है, इसीलिए कमबख्त लोग बहुत हिंसा करते हैं, पशु पक्षियों की भी, जीव जंतुओं की भी और मनुष्यों की भी। ये युद्ध और ये टंटे, ये झगड़े, ये विवाद जो है, ये ज्ञान की वजह से नहीं, अज्ञान की वजह से है। ये सरस्वती की वजह से नहीं, सरस्वती के अभाव की वजह से है। सरस्वती आए तो वो कहेगी नहीं, हमें नहीं लड़ना है, हमें झगड़े नहीं करने, हमें प्रेम से रहना है, हमें शांति से जीना है। इसलिए संघों के विवाद, साधुओं के विवाद, संप्रदायों के विवाद, जातियों के विवाद, प्रांतों के विवाद, भाषाओं के विवाद और राजनीतिक विवाद, सभी विवादों में अज्ञानता काम कर रही है, सरस्वती का अभाव काम कर रहा है। साधु बन जाने के बाद में भी आप प्रखर बन गए हो, सफल हो गए हो, यह मानना भ्रम है। साधु बन जाने के बाद में या ट्रस्टी हो जाने के बाद, कोई बहुत बड़ा राजनेता बन जाने के बाद या प्रशासनिक अधिकारी बन जाने के बाद, कोई सत्ताधीश बन जाने के बाद या बड़ा आदमी बन जाने के बाद आपकी यह परीक्षा है कि आप अपनी बुद्धि कहां लगाते हो, कैसे लगाते हो, कौन से निर्णय लेते हो, लोगों को सलाह क्या देते हो, झगड़वाने के लिए कहते हो या शांति के लिए कहते हो, चोरी करने का सिखाते हो या ईमानदारी सिखाते हो, मानवता सिखाते हो या मानवता का अभाव सिखाते हो, क्या सिखाते हो, क्या बतलाते हो, कौन से निर्णय लेते हो, किस मार्ग पर आगे बढ़ते हो। इसीलिए जो भी दुनिया में रक्त क्रांतियां हुई वो निपट बेवकूफियां थी, वो मानवता नहीं थी, वो जगत का उद्धार नहीं था। चाहे वो मार्क्स की क्रांति हो, लेनिन की हो, माओ की हो, चाहे वो हिटलर की हो, मुसोलिनी की हो, सिकंदर की हो, जितनी भी रक्त क्रांतियां हुई, साम्राज्य के विस्तार की, गरीबी को दूर करने की, लोगों को अमीर बनाने की, मानवता की दुहाएं देने की, न्याय की, नीति की, साम्यवाद की, समाजवाद की, ये जितनी भी क्रांतियां हुई, सभी क्रांतियों के पीछे निपट अज्ञान था, मूर्खता थी। इसलिए उन्होंने तलवारें उठाई, मारना, काटना, हराना, झगड़वाना, गाड़ियां तुड़वाना, आग लगवाना, फैक्ट्रियां बंद करवाना, विवाद करना, एक दूसरे को बांटना, भय का वातावरण खड़ा करना, सब लोग हाहाकार मचा दें ऐसी स्थिति खड़ी करना, ये सब अज्ञानता के लक्षण हैं। और ज्ञान सरस्वती वो तो सबको सिमटवाती है, सबको इकट्ठा करती है, सबको लेकर के चलती है। इसीलिए कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम, भारतीय संस्कृति का उद्घोष है, सबको अपना मानो। भगवान महावीर से बहुत अच्छे अर्थों में कहते हैं मिट्टी में सब भूयेसु, सबके साथ में हमारी मैत्री हो, ये सरस्वती है। कोई हमारा दुश्मन नहीं, ये सरस्वती है। सब हमारे तुल्य समझो, ये सरस्वती है। अप्पा सो परमप्पा, आत्मा में परमात्मा विराजमान है, ये सरस्वती है। आत्मवत् सर्वभूतेषु, सबके साथ में अपने जैसा व्यवहार करो, ये सरस्वती है। ये आएगा कहां से? ये ज्ञान से आएगा, सरस्वती से आएगा, साधनाओं से आएगा। इस प्रकार आपको साधना करने का प्रयत्न करना है। कोई साधना बच्चों के लिए, पढ़ने वालों के लिए, स्कूल कॉलेज वालों के लिए ही होती है, ऐसा मत सोचना। साधना हम सबके लिए होती है। यह आदमी 56 वर्ष का बूढ़ा हुआ है तो आज भी इसको साधना की आवश्यकता है। मेरा अगर कल कल्याण होगा या सद्बुद्धि और अगर बढ़ेगी या शांतिपूर्वक समतापूर्वक मुझे समाधि मिलेगी तो वो मात्र प्रवचन देने से नहीं मिलेगी, वो साधनाओं से मिलेगी, शांति मिलेगी। समझ रहे हो? तो साधना की हर एक व्यक्ति को आवश्यकता है। ऐसा मत सोच रहा कि सरस्वती तो पढ़ने वालों के लिए, जिनको स्कूल कॉलेज जाना है उनके लिए, दुकान वालों के लिए ऐसा मत सोचना मत। दुकान वालों के लिए भी, जो निवृत्त हो चुके हैं उनके लिए भी, और बाकी सबके लिए भी।